Come to the dark side. I have you now. हम एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो बैठा हुआ होता है, उससे फ़ोन पे बोल रहा होता है स्पैंडम कि क्यूट फ्लेम अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ, अब मुझे तुमसे बदला लेना है 8 साल पहले जो हुआ था। और हम देखते हैं वो कहता है कि जल्दी से इसे पकड़ के लेके आओ। और जो फ्रैंकी होता है वो कहता है मुझे जाने दो कमीनो, मुझे जाने दो। फिर हम देखते हैं जो यूसुफ होता है वो चिल्लाता है ओए रुक जाओ, और यूसुफ होता है वो कहता है ओ सॉरी मुझे माफ़ कर दो। फिर हम देखते हैं फ्रैंकी होता है वो कहता है तू इतनी जल्दी हार मान गया। और हम देखते हैं जो काकू होता है वो कहता है कि ये तो वही स्ट्रो हैट का मेंबर है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं गलेला कंपनी में बहुत बुरी तरीके से आग लगी हुई होती है और जो पाउली होता है वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक तलवार भी होती है जिसे हमारा चॉपर लेके आता है। और हम देखते हैं वो चॉपर सभी को बचा लेता है और चॉपर की बहुत ही बुरी हालत होती है, इसकी वजह से चॉपर होता है वहीं के वहीं गिर जाता है। और हम देखते हैं वो सभी लोगों को जान पे खेलकर बचा के बाहर ले आता है और वहाँ पर नामी भी पड़ी हुई होती है और नामी की बहुत ही बुरी हालत होती है और जो चॉपर होता है वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जो फ्रैंकी होता है वो कहता है कि मुझे जाने दो कमीनो, मुझे जाने दो। और हम देखते हैं वो लोग होते हैं काकू होता है वो यूसुफ को पिटाई करता है और यूसुफ को वहीं के वहीं गिरा देता है और उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देता है। जो यूसुफ होता है वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है काकू के एक अटैक में और जो यूसुफ होता है वहीं पर गिर जाता है। और हम देखते हैं जो काकू होता है वो वहाँ पे खड़े होकर सब देखने लगता है और खलीफा होती है वो यूसुफ को पकड़ने लगती है और जो काकू होता है वो उस शिप के पास जाता है और शिप को तोड़ने लगता है और जो यूसुफ होता है अचानक से उठ जाता है और कहता है कि मेरी शिप दूर हटो। और हम देखते हैं वो शिप को ऐसी की तैसी कर डालते हैं और शिप की बहुत ही बुरी बैंड बजा देते हैं। और हम देखते हैं जो यूसुफ होता है वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पा रहा होता। और हम देखते हैं वो जो खलीफा होती है वो हमारे यूसुफ को कस के बांध देती है और यूसुफ की बहुत ही बुरी हालत होने लगती है। और जो काकू होता है वो शिप को पूरी तरीके से तोड़ बेकार कर और यूसुफ गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है इससे तुम्हें क्या लेना देना है। फिर हम देखते हैं वहाँ फिर हम गलेला कंपनी में लोगों को देखते हैं, वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि अच्छी बात है आइसबेरियन आप ठीक हैं, हमें उस रेंजर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी वजह से आप जिंदा हो बचे हों। और हम देखते हैं जो आइसबेर होता है वो कुछ सोच रहा होता है और वहाँ पर लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस लड़की का क्या करा है, ये स्ट्रो हैट पायरेट में से ही एक है। और हम देखते हैं जो आइसबेर होता है और वहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि आप मत हिलिए आइसबेरियन, आपको बहुत चोटें आई हैं जिसकी वजह से आपका खून बह रहा है और आपकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और जो आइसबेरियन होता है वो कहता है कि मुझे कुछ औरत से बात करनी है। और हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि इन्हें क्या बात करनी है। और हम देखते हैं जो आइसबेरियन होता है वो नामी के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है और कहता है क्या वो निको रूबिन यहाँ पर आने से पहले ही ऐसी थी। फिर हम देखते हैं जो नामी होती है वो बताती है कि वो ऐसी नहीं थी, वो अचानक से ही यहाँ पर आकर बदल गई। और ये सारी बातें वो लोग कर रहे होते हैं और हम देखते हैं नामी होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और फिर हम देखते हैं जो आइसबेर होता है वो बताता है कि मैं तुम्हें असली बात बताता हूँ कि निको रूबिन के साथ क्या हुआ। फिर हम वो बोलता है कि ये पक्का उस टाइम हुआ होगा जब वो उस आदमी से पहली बार मिली होगी, TP9 के एक मेंबर से। गवर्नमेंट का एक ऑपरेशन पहले से ही चालू था, उस औरत ने जो भी किया उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये सारी बातें वो नामी से कह रहा होता है और हम देखते हैं और वो नामी को एक और बात बताता है और कहता है कि मैं और निको रूबिन एक ऐसे हथियार की चाबी है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। और हम देखते हैं जो नामी होती है ये सुन के बहुत ही चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं जो आइसबेरियन होता है वो बोलता है कि तब निको रूबिन ने मुझे पकड़ रखा था तब हम दोनों में एक बहुत बड़ी बहस हुई थी और मैंने उससे कहा था कि तुम गवर्नमेंट के लिए क्यों काम कर रही हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और तुम गवर्नमेंट की मदद कर रही हो और तुम्हें पता है ना अगर उन्हें वो हथियार मिल गया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। और हम देखते हैं जो आइसबेरियन होता है वो ये सारी बातें वो कह रहा होता है और जो निको रूबिन होती है वो कुछ नहीं कहती और कहती है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जो आइसबेरियन होता है बहुत ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि जो उसके टॉम सैन है उन्होंने इसके लिए अपनी जान दे दी। और जो आइसबेरियन होता है वो कहता है कि तुम्हें बस इतिहास जानना है ना, चाहे पूरी दुनिया तबाह हो जाए, इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो ना। और ये सारी बात वो निको रूबिन से कह रहा होता है और जो निको रूबिन होती है वो कहती है
कि चुप हो जाओ। और हम देखते हैं जो निकोल भी होती है वो उसके सर पे गन रख देती है और जो आइसबेज होता है वो कहता है कि तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं इस गवर्नमेंट ने मेरी कितनी ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद की है। ये सारी बातें वो आइसबेज से कहती है और जो आइसबेज होता है वो कहता है कि तुम्हें गवर्नमेंट से इतनी नफरत है कि फिर भी तुम उनका साथ क्यों दे रही हो। और हम देखते हैं जो निकोल भी होती है वो कहती है कि मैंने गवर्नमेंट के साथ एक सौदा किया है कि पहला कि मैं खुद स्टोहेड को मार दूं या फिर दूसरा कि मैं गवर्नमेंट की मदद करूं। फिर हम देखते हैं जो आइसबेज होता है वो कहता है कि तुम 20 साल से बचने के बाद भी उनकी मदद क्यों करना चाहती हो। और हम देखते हैं जो निकोरबिन होती है वो कहती है कि इस समय CP9 के पास बस्टर कॉल करने का इजाज़त है, वो भी स्टोहेड को ख़त्म करने के लिए। और हम देखते हैं जो आइसबेज होता है ये सारी बातें निकोरबिन की सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि है ना नेवी हेडक्वार्टर के 10 बैटलशिप और 5 एडमिरल को कभी भी कहीं भी बुला सकते हैं। जहाँ पर वो लोग जाते हैं वहाँ पर तबाही मच जाती है और हर तरफ राख हो जाता है। ये सारी बातें वो कह रहा ही होता है और इस बस्टर कॉल की इजाज़त किसी और ने अकोजी एडमिरल अकोजी ने दी है CP9 को। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वो स्टोहेड को ख़त्म कर देंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती और मैं उन्हें खोने से डरती हूँ। मैं 20 साल से अकेली थी लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ, वो मेरे दोस्त हैं और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूँगी। ये सारी बातें वो कह रही होती है और वहाँ पुराने समय को याद करने लगती है और ये सारी बातें वो आइसबेज को बता देती है। और जो आइसबेज होता है वो कहता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा ये है जो स्टोहेड है वो इस लैंड से सेफली निकल जाए। और जो आइसबेज होता है वो कहता है कि चाहे पूरी दुनिया तबाह हो जाए। और जो आइसबेज होता है वो कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और जो निकोरबिन होता है और आइसबेज होता है दोनों में लड़ाई हो जाती है और जो आइसबेज होता है वो कहता है कि ऐसा होने से पहले मैं तुम्हें जान से यहीं पर मार दूंगा। और हम देखते हैं जो निकोरबिन होती है वो कहती है कि बकवास बंद करो। और हम देखते हैं जो आइसबेज होता है वो चलाने वाला होता है लेकिन गोली नहीं चलाता। फिर हमें प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है जो आइसबेज होता है वो कहता है कि इस दुनिया को छोड़कर वो तुम 6 लोगों को बचाना चाहती है। और जैसे ही नामी को से ये सारी बातें पता चलती है और जो नामी होते हैं वो थोड़े सदमे में आ जाती है और चौंक जाती है कि और नामी यही सोच रही होती है कि जो निकोरबिन है उसने उन लोगों को धोखा नहीं दिया है। और जो नामी होती है वहाँ पर ऐसे दर्द के मारे वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है और थोड़ी खुश होती है। और हम देखते हैं जो आइसबेज होता है वो कहता है कि तुम ठीक तो हो। और जो नामी होती है वो कहती है कि अच्छा है कि निकोरबिन ने हमें धोखा नहीं दिया, निकोरबिन ने हमारी मदद करने के लिए ऐसा सब कुछ किया। जिसकी वजह से नामी होती है वो तुरंत की तुरंत वहाँ पे उठती है और कहती है कि मुझे ये सारी बातें उन लोगों को बतानी होगी और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया आइसबेज। और हम देखते हैं जो नामी होती है वो उठते हुए सीधे जाती है हमारे चॉपर के पास और चॉपर के पास जाते ही कहती है कि उठो चॉपर, जल्दी उठो जल्दी उठो। ये सारी बातें वो चॉपर से कहने लगती है। फिर हमें चॉपर को दिखाया जाता है, चॉपर होता है वो सोच रहा होता है कि सांजी है वो गया है निकोरबिन को बचाने के लिए। और जो नामी होती है वो चिल्ला के कहती है चॉपर जल्दी उठो क्योंकि निकोरबिन ने हमें धोखा नहीं दिया है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर ट्रेन होती है वो जाने वाली होती है और सभी लोग कह रहे होते हैं कि ट्रेन जल्दी चलने वाली है, 11 बजे निकलेगी। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के होते हैं और सभी गवर्नमेंट के लोग उस ट्रेन में जाने वाले होते हैं निकोरबिन और फ्रैंकी को लेके। और साथ ही साथ उनमें से होता है हमारा एक उत्सव और हमें फिर वहाँ पे निकोरबिन को भी दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर आ चुका होता है सांजी। वो जैसे ही पहुँचता है वहाँ पे सबसे पहले अपनी बीड़ी को जलाता है, मतलब इसका बीड़ी के बिना पेट नहीं भरता। और वो बीड़ी पीने लगता है और वहाँ पर खड़ा होता है और वो देख रहा होता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय।